Good morning, students. I am Gopal Kumar, your computer teacher. Today we will start lesson 1, the memory. तुम लोग किस बारे में पढ़ना है? मेमोरी के बारे में. ठीक है. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट. इस लेसन हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले हम लोग उसको देख लेते हैं. द मेन आर प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर एंड इट्स टाइप्स. तो प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, ठीक है, जिसको कि मेन मेमोरी भी कहा जाता है कंप्यूटर में. और इसके टाइप्स क्या क्या हैं, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. ठीक है, रैम क्या है, रोम क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे. यूनिट्स ऑफ मेजरिंग मेमोरी और स्टोरेज. ठीक है, तो मेमोरी या स्टोरेज को कैसे हम लोग नापते हैं. ठीक है, कैसे नापते हैं, जैसे आप कोई वजन हो गया तो केजी में नापते हैं, तो उस तरह से मेमोरी को कैसे नापेंगे. सेकेंडरी मेमोरी एंड इट्स पर्पज. ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जिस तरह से प्राइमरी मेमोरी पढ़ेंगे उस तरह से सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे, और उसका पर्पज क्या होता है. सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं. One of the wonderful features of a computer is its ability to store a large amount of data that can be retrieved at a later stage very quickly. ठीक है, तो कंप्यूटर का एक बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही अच्छा एक फीचर क्या है कि वो किसी भी चीज़ को, ठीक है, लार्ज अगर अमाउंट भी है तो वो उसको स्टोर कर सकता है. जैसे कोई गाना हो गया, कोई वीडियो हो गया, कोई आपकी पिक्चर हो गई, ठीक है, कोई फ़ोटो हो गई, तो उसको क्या कर सकता है, वो स्टोर कर सकता है. और अगर उसको बाद में अगर आप रिट्राइव करना चाहें, मतलब अगर बाद में उसको आप देखना चाहें तो आप बाद में उसको आराम से देख सकते हैं. द कंप्यूटर स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन इट्स मेमोरी दैट इज आइदर बिल्ट इनटू द डिवाइस और इट्स कनेक्टेड एक्सटर्नली. ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है कि उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, जो या तो हो सकती है कि मेमोरी कंप्यूटर के अंदर हो, ठीक है, डिवाइस के अंदर ही हो, या फिर वो अलग से लगा भी सकते हैं. ठीक है, जैसे आप अगर चाहें तो अपने फ़ोन को भी लैपटॉप से या फिर कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और जो आप मेमोरी के रूप में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है. मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ द कंप्यूटर. तो मेमोरी को क्या कहा जाता है, स्टोर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती हैं, स्टोर होती हैं, सारी चीज़ें रखी जाती हैं. द कंप्यूटर मेमोरी इज ऑफ टू काइंड्स. ठीक है, जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है कितने, दो टाइप्स की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी. इन द अर्लियर क्लासेस वी हैव लर्न अबाउट कंप्यूटर एंड इट्स मेमोरी. लेट अस डू अ क्विक रिकैप. तो हम लोग कंप्यूटर और कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पहले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो कुछ हम लोग रिकैप कर लेते हैं. ठीक है, अ कंप्यूटर स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन इट्स. ठीक है, तो कंप्यूटर अब जो अपना डाटा होता है और जो इंस्ट्रक्शन होता है कहाँ पे स्टोर करेगा, मेमोरी में ही करेगा. अ कंप्यूटर थिंक्स विद द हेल्प ऑफ इट्स. ठीक है, तो कंप्यूटर कैसे सोचता है, ठीक है, तो वो मेमोरी या सीपीयू के द्वारा सोचता है. द मेन आर प्राइमरी मेमोरी कंसिस्ट ऑफ रैम एंड रोम. ऑल अरिथमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशंस आर डन बाय द एएलयू. वी कैन स्टोर डाटा परमानेंटली ऑन द हार्ड डिस्क. ठीक है, तो हार्ड डिस्क पे करने रख सकते हैं, परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए. ठीक है, आप जब तक उसको चाहें तब तक रख सकते हैं. ठीक है, सीडी में रख सकते हैं, डीवीडी में रख सकते हैं, फ्लॉपी डिस्क में रख सकते हैं, टेप में रख सकते हैं. ठीक है, मैग्नेटिक टेप्स. तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं. हम लोग देखते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में. ठीक है, अभी हमने दो टाइप्स पढ़ा था मेमोरी के, प्राइमरी और सेकेंडरी. तो हम लोग देखते हैं क्या, प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, तो जो सीपीयू होता है, जिसको कि कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, उससे ये प्राइमरी मेमोरी होती है, क्या होती हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं. देयर आर मेनली टू काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं, रैम एंड रोम. तो रैम का फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड वनली मेमोरी, रोम. ठीक है, तो रोम और रैम ये दोनों का फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लीजिए. रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. रैम इज इन द फॉर्म ऑफ अ चिप दैट इज अटैच टू द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, जो कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, वहाँ पे ये रैम जो होता है एक चिप के रूप में लगा होता है. जैसा कि यहाँ आपको फिगर में ये दिखाया गया है. ठीक है, ये रैम है चिप के रूप में और ये रोम है. ठीक, रैम इज द कंप्यूटर्स वर्किंग मेमोरी. ठीक है, तो रैम को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी, मतलब काम करने की मेमोरी है. ठीक है, उसमें कंप्यूटर काम करता है. इट टेम्पोरली स्टोर्स प्रोग्राम एंड डाटा दैट आर बीइंग यूज्ड एट अ गिवन टाइम बाय द प्रोसेसर. ठीक है, तो ये टेम्पोररी रूप में, टेम्पोररी मतलब हमेशा के लिए नहीं. ठीक है, दो चीज़ होती है, एक टेम्पोररी एक परमानेंट. परमानेंट मतलब हमेशा के लिए, और टेम्पोररी मतलब जब तक काम है तब तक रखेगा और जैसा ही काम खत्म तुरंत हटा देगा. जैसे आप मान लीजिए कोई वीडियो चला रहे हैं, तो उस वीडियो को चला रहे हैं तो जो वीडियो चलेगा, ठीक है, तो वो रैम में रहेगा. ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने वीडियो चलाना ख़त्म कर दिया, वो क्या वहाँ से रैम से ख़त्म हो जाएगा, वो आपका कहीं और, ठीक है, आपके सेकेंडरी मेमोरी में सेव रहेगा.
रैम इज ऑल्सो कॉल्ड R/W यानी रीड और राइट, ठीक है। मेमोरी वेयर इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एंड रिटेन, द कंटेंट्स ऑफ रैम कैन बी चेंज, ठीक है। तो रैम क्या होता है, रीड राइट, ठीक है, इसको रीड राइट बोलते हैं। तो रीड राइट मेमोरी है, मतलब आप रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको जब मन किया आप तब रीड कीजिए, मतलब ये जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम के अंडर में होता है, तो वो इसको रीड करता है जब भी, और जब चाहे उसको राइट करता है। इसका डाटा चेंज हो सकता है, ठीक है। इफ़ पावर टू द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, अगर आप जैसे लाइट चली जाती है, आप कंप्यूटर को बंद कर देते हैं, द कंटेंट्स ऑफ रैम आर लॉस्ट, तो जो रैम के अंदर जो भी चीज़ होगी क्या हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। जैसे आपने हमारी कोई वीडियो चला रहे हो, ठीक है, तो अगर आप चाहें कि कंप्यूटर खोलें और वीडियो तुरंत चलने लगे तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको फिर से जाना होगा, वीडियो जहाँ भी होगा फाइल में जाना होगा, फिर वीडियो खोलना होगा, फिर से वीडियो को प्ले करना होगा, फिर से वो वीडियो रैम में जाएगा, तब वो चलेगा, ठीक है। अदरवाइज वो क्या होता है, सारा जो डाटा होता है टेम्प्रोरी रूप में वो खत्म हो जाता है। मेमोरी विच इज वाइप्ड क्लीन ऑटोमेटिकली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ इज कॉल्ड वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल मेमोरी का मतलब, वोलाटाइल मतलब जो खत्म हो जाए, ठीक है। तो जैसे आपने कंप्यूटर का पावर ऑफ किया, अपने आप को क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये क्या होता है, रैम। तो रैम क्या होता है, वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं रीड वाली मेमोरी के बारे में, रोम के बारे में। रोम इज द कंप्यूटर्स परमानेंट मेमोरी, ठीक है। तो ये टेम्पोररी था, ये क्या है, परमानेंट, ठीक है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, ध्यान से देखते रहिएगा। द कंटेंट्स ऑफ रैम कैन नॉट बी चेंज, दे कैन ओनली बी रीड, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि रैम में चेंज हो सकता है, लेकिन रोम में चेंज नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम लोग रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्या है, सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कुछ भी अगर लिखना होगा, कुछ नया डाटा ऐड करना हो गया, तो हम लोग वो नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। हम लोग नहीं, मतलब कंप्यूटर के द्वारा, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ROM is a memory chip that is generally installed by the manufacturer of the computer during the process of manufacturing the motherboard, ठीक है। तो जो भी मैन्युफैक्चरर रहता है, जो भी जिस कंपनी का लैपटॉप खरीदते हैं, वो जो मैन्युफैक्चर रहती है वो बनाती है, ठीक है। तो जब मदरबोर्ड बनाती रहती है तो उसी टाइम पे वो रोम को बनाती है, और रोम में जो भी उसको डाटा डालना होता है वो डाल देती है, ठीक है। इसके बाद वो डाटा कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इफ़ पावर टू द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, द कंटेंट्स ऑफ रोम आर नॉट लॉस्ट, ठीक है। जब पावर टर्न ऑफ हो जाता है, यानी आपका कंप्यूटर जब बंद हो जाता है, तो रोम में जो भी मेमोरी हो तो ख़त्म नहीं होती है। तो इसको क्या कहा जाता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। नॉन वोलाटाइल मतलब अगर कंप्यूटर बंद भी हो जाए तो उसके अंदर मेमोरी जो भी है वो ख़त्म नहीं होगी। अगर ख़त्म हो गई वोलाटाइल यानी रैम, और अगर ख़त्म नहीं होगी तो क्या होगा, नॉन वोलाटाइल रोम, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस आप देख लीजिएगा ध्यान से। तो हम लोग फैक्ट देख लेते हैं। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड एंड यूजेज अ लैंग्वेज नोन एज द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। तो जो कंप्यूटर होता है उसको कौन सी लैंग्वेज समझ आती है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज। उसको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी ये समझ में नहीं आती है, ठीक है। उसको सिर्फ एक लैंग्वेज आती है, कौन सी, मशीन लैंग्वेज। इट इज़ मेड अप ऑफ 0 and 1, तो ये जो होते हैं, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, उसमें सिर्फ क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 0 और 1, ठीक है। उसमें 2 और 3 ये सब कुछ नहीं होता है, सिर्फ 0 1 के फॉर्म में सारा कुछ होता है। एनी कमांड गिवन टू द कंप्यूटर इज ट्रांसलेटेड इनटू द मशीन लैंग्वेज, ठीक है। आप जो भी कंप्यूटर कहते हैं वो पहले मशीन लैंग्वेज में बदलता है, और फिर कंप्यूटर उसको मशीन लैंग्वेज में पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। रैम एंड रोम आर बोथ रैंडम मेमोरीज, ठीक है। तो रैम और रोम दोनों क्या हैं, रैंडम मेमोरीज हैं। द टर्म रैंडम इज अप्लाइड बिकॉज द CPU कैन एक्सेस आर प्लेस डाटा टू एंड फ्रॉम एनी लोकेशन ऑफ रैम एंड रोम डायरेक्टली, ठीक है। तो जो रैम और रोम होते हैं, ठीक है, उसको रैंडम क्यों कहा जाता है, वो पूरी तरह से, ठीक है, क्या होते हैं, CPU से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो CPU होता है वो कभी किसी भी प्लेस पे एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और वो उसके डाटा को रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, ठीक है। जहाँ पे मतलब रीड करने लायक हो वहाँ पे रीड करेगा, जहाँ पर राइट करने लायक हो वहाँ पे राइट करेगा, तो डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिट्स एंड बाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो मेमोरी होती है हम उस मेमोरी को कैसे मेजर करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, और सेकेंडरी स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे आप लोग को, ठीक है। होमवर्क ग्रुप में सिर्फ रैम और रोम के बारे में डिफरेंस लिखना है, ठीक है। आप वो किसी भी कॉपी में लिख सकते हैं, अभी आपको, ठीक है, अपनी कंप्यूटर कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी रफ कॉपी में रैम और रोम के बीच में 3 या 4 डिफरेंस जो भी आपको आते हो वो उतने लिखने हैं, और उसका इमेज जो होगा आपको व्हाट्सएप में भेजना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।